जरा सोचो, आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने वाले हो, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कोई वीजा एप्लीकेशन नहीं, कोई इमिग्रेशन क्यू नहीं। बस अपना बैग पैक करो और निकल जाओ। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए, जैसे कि ब्रिटिश किंग और जापानीज एम्परर, यह हकीकत है। ये लोग बिना पासपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रैवल करने का यूनिक प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। यह कैसे पॉसिबल है? उन्हें क्या अलग बनाता है? इंटरनेशनल ट्रैवल का यह फैसिनेटिंग पहलू हमें डिप्लोमेसी, सॉवरेनिटी और ग्लोबल मूवमेंट के एवोल्यूशन के दिल में ले जाता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन पासपोर्ट फ्री जर्नीज के पीछे की कहानी को अनरैवल करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इन एग्जेम्पशंस के पीछे के रीजंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इनका क्या मतलब है, एक्सप्लोर करते हैं। सदियों तक इंटरनेशनल ट्रैवल एक लूसली रेगुलेटेड अफेयर था। लोग बॉर्डर्स के पार रिलेटिवली आसानी से चले जाते थे, अक्सर इंट्रोडक्शन के लेटर या एक सिंपल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ। पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम आज जानते हैं, एक रिलेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट है। वर्ल्ड वॉर वुमन अपनी हाइटेंड सिक्योरिटी कंसर्न्स और लोगों के मैस मूवमेंट्स के साथ मोर स्ट्रिंजेंट बॉर्डर कंट्रोल्स के लिए जरूरी हो गया था। यह उस पीरियड के दौरान था जब पासपोर्ट्स आइडेंटिफिकेशन और नेशनैलिटी वेरिफिकेशन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के रूप में कॉमन प्लेस बन गए थे। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के राइज ने ग्लोबल मोबिलिटी में पासपोर्ट के रोल को और मजबूत किया। हालांकि जैसे जैसे पासपोर्ट्स नॉर्म बनते गए, कुछ एग्जेम्पशंस बनाए गए, मुख्य रूप से डिप्लोमेट्स और हेड्स ऑफ स्टेट के लिए। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो 1961 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लिए ग्राउंडवर्क तैयार करता है। यह डिप्लोमेट्स को होस्ट कंट्री के लॉज से इम्यूनिटी प्रदान करता है, जिसमें स्टैंडर्ड इमिग्रेशन प्रोसीजर से एग्जेम्पशन भी शामिल है। जबकि वियना कन्वेंशन एक्सप्लिसिटली रूप से पासपोर्ट एग्जेम्पशंस का मेंशन नहीं करता है। यह कहता है कि डिप्लोमेट्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स के समान एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अधीन नहीं है। यह प्रिंसिपल कुछ हेड्स ऑफ स्टेट तक फैला हुआ है, जैसे ब्रिटिश किंग और जापानीज एम्परर। इस एग्जेम्पशन के पीछे का रैशनल सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में निहित है। इन मोनार्क्स को उनके देशों के मेयर सिटीजन्स नहीं माना जाता है, वे अपनी नेशंस के एम्बॉडीमेंट हैं। उनकी ट्रैवल्स को पर्सनल ट्रिप्स के रूप में नहीं, बल्कि एक्ट्स ऑफ स्टेट के रूप में देखा जाता है, जो वर्ल्ड स्टेज पर अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उन्हें किसी अन्य नेशन द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट को कैरी करने की आवश्यकता को अनावश्यक और प्रतीकात्मक रूप से अनुचित माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम और 14 अदर कॉमनवेल्थ रेल्म्स के हेड ऑफ स्टेट के रूप में ब्रिटिश किंग को इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यूके पासपोर्ट जबकि उनके नाम पर इशू किया जाता है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह पर्सनली कैरी करते हैं। अब्रॉड ट्रैवल करते समय किंग के जर्नीज मेटिकुलसली प्लान्ड डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, जो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस द्वारा फैसिलिटेट किए जाते हैं। इसी तरह जापान के एम्परर, जिन्हें स्टेट का सिंबल माना जाता है, भी इस प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं। उनकी ट्रैवल को उनके ऑफिशियल ड्यूटीज का एक्सटेंशन माना जाता है, जो ग्लोबल स्टेज पर जापान का प्रतिनिधित्व करता है। इन जर्नीज को अक्सर इलैबोरेट सेरेमनीज और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस के सिग्निफिकेंस पर प्रकाश डालता है। जबकि वे पासपोर्ट्स कैरी नहीं करते हैं, उनकी आइडेंटिटीज को डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से मेटिकुलसली वेरीफाई किया जाता है, जिससे स्मूथ और सिक्योर ट्रैवल सुनिश्चित होती है। ब्रिटिश किंग और जापानीज एम्परर द्वारा एंजॉय किया जाने वाला पासपोर्ट एग्जेम्पशन सिर्फ एक ट्रैवल पर्क से कहीं अधिक है। यह इन मोनार्कीज की एंड्यूरिंग पावर और इंटरनेशनल ऑर्डर में उनकी यूनिक पोजीशंस को रेखांकित करता है। ये एग्जेम्पशंस सॉवरेनिटी का एक पावरफुल सिंबल है, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये मोनार्क्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स के समान रूल्स से बाउंड नहीं है। बिना पासपोर्ट्स के बॉर्डर्स को पार करने की उनकी क्षमता डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स की एंड्यूरिंग लेगेसी और इन एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस को दिए जाने वाले रिस्पेक्ट को बयां करती है। ग्लोबलाइजेशन और स्टैंडर्डाइज्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स द्वारा तेजी से परिभाषित दुनिया में ये एग्जेम्पशंस वर्ल्ड स्टेज पर हिस्ट्री, डिप्लोमेसी और नेशनल आइडेंटिटी के इंटरप्ले की एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने पासपोर्ट्स के हिस्ट्री और ब्रिटिश किंग और जापानीज एम्परर के यूनिक प्रिविलेजेस के माध्यम से जर्नी की है, हम आश्चर्य की भावना के साथ रह गए हैं।
क्या बिना पासपोर्ट्स की दुनिया, सीमलेस ग्लोबल मूवमेंट की दुनिया कभी सभी के लिए हकीकत बन सकती है? जबकि आंसर अनिश्चित है। यह स्पष्ट है कि पासपोर्ट अभी के लिए आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और हमारी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में नेशंस के बीच जटिल संबंधों का एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है। इन पासपोर्ट फ्री जर्नीज की कहानियां हमें ट्रैवल, आइडेंटिटी और नेशंस के बीच इवॉल्विंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करती हैं। क्या हम एक दिन ऐसी दुनिया देखेंगे जहां इस तरह के एग्जेम्पशंस की आवश्यकता नहीं रह गई है, जिसे ट्रस्ट और ग्लोबल कोऑपरेशन के सिस्टम से बदल दिया गया है? केवल समय ही बताएगा। अभी के लिए ब्रिटिश किंग और जापानीज एम्परर दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, जो हिस्ट्री, डिप्लोमेसी और बिना पासपोर्ट्स के दुनिया के एंड्यूरिंग अल्यूर की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है।